हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल अपने प्रीवियस लेक्चर में फ्रॉम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है। एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि हमने जो अभी तक सीखा फ्रॉम द चैप्टर, क्या उतनी चीज़ें हैं वो सफिशिएंट है फॉर द एग्जाम। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2024 का जो आपका पेपर था स्टैंडर्ड वालों का, ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ्स का, जितने भी क्वेश्चन उसमें आए थे, और इवन जो कंपार्टमेंट का उसके बाद एक टेस्ट हुआ था, एक सेट वहाँ पे है, तो उन सारे क्वेश्चनों को मैंने कंपाइल कर रखा है आज की क्लास में। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टोटल 5 सेट्स होते हैं। हमेशा जब भी मैं पीवाईक्यू कराता हूँ आपको बताता हूँ, सीबीएसई 5 सेट्स निकालता है, तो 5 सेट हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले। उनमें से जितने क्वेश्चन आए सर्कल रिलेटेड टू सर्कल के, वो सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। और अमूमन देखा गया है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्या था, 5 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेटेड टू सर्कल टॉपिक आ रहे थे, 5 या 6 मैक्सिमम 6 मार्क्स का आ रहा था, ठीक है जी। तो अब मान के चलो 5 मार्क्स का फ्रॉम द रिलेटेड टू सर्कल आना ही आना है। क्लियर है बात? तो जिसमें से आपका मोस्टली क्या देखा जा रहा था, अगर 2 मार्क्स के एमसीक्यू आ गए हैं, ठीक है, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा, या स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो एक एमसीक्यू आएगा, या केवल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कुछ ऐसा पैटर्न देखा गया था, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 4 मार्क्स से केस स्टडी। तो कुछ इस पैटर्न के साथ आपके जो डिफरेंट सेट्स थे उसमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। मैं, जैसा कि हम बार बार करते हैं, कि मैं आपके सामने एक बार स्लाइड शो करूंगा सारे क्वेश्चंस का, आप पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, और यू कैन राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। फिर उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस इनिशियली ये आपके एमसीक्यूज हैं जो आपके इस बार आए थे, ठीक है। दूसरा एमसीक्यू है, दिस इज थर्ड वन। चौथा है जी ये, फिर नेक्स्ट ये है, रीजन असर्शन भी आया है, ठीक है। एंड फिर ये एक और एमसीक्यू था, ये आपका आई गेस कंपार्टमेंट वाला एमसीक्यू है, ठीक है जी। एंड ये 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं आपके। दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। केवल इसमें एक और था, मेजर सेगमेंट का एरिया सेक्टर का एरिया निकालना, और यहाँ मेजर सेगमेंट था। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड ये एक और 3 मार्कर क्वेश्चन है आपका, अगेन अ 3 मार्कर क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार कंपार्टमेंट में आया था, ठीक है, और करके आया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आए थे, और करके आए थे, ठीक है, ऑप्शन में था ये। ऐसी प्रॉब्लम्स फिलहाल हटा दी गई हैं। एंड अब ये बचा लास्ट आपका, ये घोड़े वाला। एनसीईआरटी में 1 घोड़ा था, यहाँ पे 4 घोड़े हो गए भाई साहब, ठीक है। तो इस पे ये केस बेस्ड स्टडी है आपका, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर इसके बाद ये 2-2 मार्क्स के और ऑप्शन के साथ क्वेश्चन है, एंड फाइनली आपका ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई कर चुके होंगे, ठीक है। एंड फॉर आंसर्स आप लोग क्या कर सकते हो, अब आगे की वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या बोल रहा है, एक सर्कल है बच्चे, ठीक है, उस सर्कल में आपसे बोलता है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है बच्चे, एक आर्क जो एक एंगल बना रही है। यहां पर ये बोल रहा है कि ये जो एंगल है कितना है बच्चे आपका, 90 डिग्री है। बोलता है ना सेंट्रल एंगल, जिसका इस सेक्टर की बात कर रहा है, जिसका सेंट्रल एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस सेक्टर का तुमसे क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर। ध्यान सुनना, पेरीमीटर होता है बाउंड्री ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है। जैसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं तो इट इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस का मतलब ये होता है। तो वैसे ही बच्चे आपका क्या है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो ये OAB आपका सेक्टर है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, यहां पर पेरीमीटर सेक्टर होगा एक तो आर्क AB जो है उसकी लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का ये सिंबल होता है AB, उसके ऊपर इस तरीके से छोटी सी आर्क बनाएंगे, प्लस आपके जो 2 रेडियस है ना, एक रेडियस और ये मिलके भी तो क्या बना रहे हैं आपका, ये सेक्टर बना रहे हैं। तो सेक्टर का पेरीमीटर ये हो जाएगा ना, सेक्टर की बाउंड्री ये है भाई, 2 रेडियस और ये आर्क। तो आपको आर्क चाहिए और 2 रेडियस चाहिए।
देखो रेडियस तो गिवन है बच्चे, आपको कितना है 7। अब आपको लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो फाइंड इट आउट। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं जी, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क बच्चे हो जाएगा थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। तो थीटा है आपका 90 बाई 360, 2 इंटू 22/7, आर है बच्चे 7, 7 से 7 कैंसिल, 90 0 4, कितना आ गया 11। तो लेंथ ऑफ आर्क आया 11, आर है बेटा 7, 2 इंटू 7 14 प्लस 11 विल बी 25। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आती है? पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं बच्चे। इसमें आप लोग देखेंगे, आपसे बोल रहा है इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपकी एक आर्क है, ये सर्कल है, सर्कल में एक आर्क कितना एंगल बना रही है बच्चा, 90 डिग्री एंगल बना रही है at the center of the circle, at the center of a circle, then ratio of its length to the circumference of the circle is, मतलब आर्क की लेंथ का रेशियो इस सर्कमफ्रेंस के साथ कितना होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये आपसे पूछा जा रहा है सर। ठीक है, तो देखो होता क्या है, ये पूरा सर्कल है, तो ये जो पार्ट है, मतलब ये एरिया हम बोलते थे क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट ही तो है। तो क्वाड्रेंट एक्चुअल में क्या होता था, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल होता था। तो ये आर्क भी तो इस पूरे सर्कल का कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में जो लेंथ ऑफ आर्क होगा ये 4 टाइम्स ऑफ, मतलब 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होगा। तो एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए आपका, बी आना चाहिए। मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ। ऐसे कायदे से आप ऐसे भी बोल सकते हो यहाँ पे कि यार आपका जो लेंथ ऑफ आर्क होगा, लेंथ ऑफ आर्क होगा, और क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज यहाँ पे थीटा कितना है बच्चे हमारा, थीटा है 90 डिग्री, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग। ठीक है, थीटा 90 है तो मतलब क्वाड्रेंट है ना, 1/4 पार्ट ही तो होता है सर्कल का, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट। तो 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होना चाहिए। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इधर आएगा, रेशियो आपका 1:4। दूसरा तरीका क्या है, आपका ये आर है, ये भी आर है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो जाएगा जी 90/360, मतलब थीटा बाय 360, ये तो था लेंथ ऑफ आर्क का, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है, इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 2 पाई आर। इसको ऐसे ही रहने दो बस, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, तो अब आपको रेशियो किसका चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क क्या है, 1/4 2 पाई आर, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, रेशियो 1:4 आ गया। एक तो डायरेक्ट वे था, ये तो आपका स्मार्टनेस थी भाई, पता है यार 1/4 होता है तो 1/4 सीधा कर दिया यार। ठीक है, अगर एरिया 1/4 हो रहा है तो सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा, 1/4 ही होगा आपका। ठीक है, तो 1:4 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे बोलता है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है ये इजी से क्वेश्चंस, बट ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट नहीं दिए। इसका मतलब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एमसीक्यू में आपका डायरेक्टली जो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर वाले क्वेश्चन डायरेक्टली उससे नहीं बोल रहा है। ठीक है, कि भाई आपको रेडियस दे रहा है और थीटा दे दिया और बोला चलो एरिया ऑफ सेक्टर है, सेगमेंट निकालो। ऐसा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा जरूर, बट यहाँ पर आपको वो चीज देखने को नहीं मिल रही। आपको क्या घुमा फिरा के थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे रहा है। फॉर्मुले लग वही रहे, एरिया ऑफ सेक्टर के, लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मुले लग रहे हैं, बट थोड़ा सा ट्विस्ट करके लग रहे हैं। ठीक है, आपको स्ट्रेट अवे कभी रेडियस नहीं दे रहा है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल दे रहा है जिसका रेडियस 12 है और 65, आपसे बोल रहा है सेंट्रल एंगल, यहाँ पे थीटा निकालने को बोल दिया चलो उसने। अब ये बोल रहा है थीटा निकालो सर, इसका एरिया तुम्हें दे दिया। ठीक है, एरिया आपको दे रहा है, रेडियस दे रहा है बच्चे इसका। ठीक है, तो तुम्हें क्या बता रहा है, आपको बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सेक्टर बच्चा आपको दे रहा है, दैट इज 60 पाई दे रहा है। थीटा बोल रहा भाई तुम निकाल के बताओ, थीटा 360 पाई है, आर कितना बच्चा आपका 12 का स्क्वायर है। तो यार पाई से तो पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। ये 60 इंटू 360 यहाँ पर हो गया 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बोले तो 12 इंटू 12 आप नीचे यहाँ ले आओ, यहाँ रहेगा आपका थीटा। इसको सॉल्व करते हैं यार, कैंसिल करते हैं, 12 5 जा 60, फिर आपका यहाँ पे एक बार 6 से कैंसिल कर लो, चलो 60 और यहाँ कहते हैं 2, फिर ये हो जाएगा 30, तो कितना आ गया थीटा 150 आ रहा है सर, थीटा कितना आ रहा है 150, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा अभी हमने क्वेश्चन करा सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर गिवन था, अभी आपको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क। इस क्वेश्चन में आपसे बोलता है द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 360 2 पाई आर था बच्चे। तो आपको इस समय क्या दे रहा है, लेंथ ऑफ आर्क दे रहा है, ये लेंथ ऑफ आर्क इसने आपको दे दिया, ये लेंथ ऑफ आर्क इसने दे दिया है, ठीक है। ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वही आपको बताना है। लेंथ ऑफ आर्क आपको दे रहा है 10 पाई और आपसे क्या बोल रहा है यार, थीटा बता दो, आर कितना दे रहा है, रेडियस 12 दे रहा है, रेडियस कितना दे रहा है आपको बच्चे, 12 दे रहा है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उस इससे पहले में एरिया ऑफ सेक्टर गिवन था, अभी लेंथ ऑफ आर्क गिवन है। फॉर्मूले तरीके से लग रहे हैं आपके, पाई से पाई बच्चे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 360 है, 10 इंटू 360 इधर चला गया, 2 इंटू 12 नीचे यहाँ पे आ गया, आई गेस सेम एंगल आने वाला है क्या, सही है, सेम ही आ रहा है सर, ठीक है। तो ये जाएगा 150 150 डिग्री, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बात समझ में आती है, चलो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं इसको आप लोग। नेक्स्ट वी हैव अ रीजन एंड असर्शन, ठीक है जी। तो आपसे क्या बोल रहा है बच्चे कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 176, इसका रेडियस 28 होगा, तो ये निकालना पड़ेगा। आपसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है बेटा 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपसे कितना बोल रहा है, 176 है, तो 2 इंटू 22/7, आर आपको निकालने को बोल रहा है, आर बोल रहा है 28 आना चाहिए, चलो देखते हैं, चेक करते हैं। तो जगह 7 इंटू 176 अपॉन 2 इंटू 22, तो पहले तो डिवाइड कर देते 4 से ऊपर, तो 4 कितने जा 4 जा 16 44, नीचे 11 कैंसिल होगा 4, तो आर आपका 28 आ रहा है। आर कितना आ रहा है भाई, ये पहली स्टेटमेंट तो एकदम सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। फिर आपसे बोलता है रीजन, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, उसी फॉर्मूले का तो इस्तेमाल करा है, इसी के थ्रू तो निकाला है, इसका मतलब असर्शन भी सही है और उसको एक्सप्लेन करने वाला रीजन भी बिल्कुल सही है। क्लियर हो रही है जी बात। तो ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ ये जरूर देख लेना है कि यहाँ पे क्या कभी कभी थोड़ी सी बदमाशी करते हैं सीबीएसई वाले, वो क्या करेंगे, इस ऑप्शन को नीचे दे देंगे, इसको ऊपर दे देंगे, बिकॉज अमूमन बच्चों को ये रहता है दिमाग में कि ए और आर सही है, आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो वो ए ही ऑप्शन रहता है। कभी कभी वो लोग इस ऑप्शन को नीचे देते हैं, तो इसलिए पढ़ लेना है कि सर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है बात। चलो पॉज क्या ही करना है, इसको समझिएगा वो तुम लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये बोलता है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर विद सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी करा था ना हमने, पहला क्वेश्चन ऐसा ही तो था, कुछ इनिशियली जो क्वेश्चन था आपका सर्कल है, आपसे बोलता है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर निकालना है। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, रेडियस कितना बच्चा आपका 21, आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये लेंथ हम बोले ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है, ये चीज ये आपको निकालनी है। तो इसके लिए आपको लेंथ ऑफ आर्क चाहिए और दोनों रेडियस को क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना बच्चे, जो क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे आपका, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर
थीटा 60 है, 360 इंटू 2, 22/7, आर है बेटा 21, जो कैंसिल हो रहा है काट दिया, 6 7 3 2, कितना आ रहा है 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क 22 आ गई, रेडियस 21 है, 22 प्लस 42 विल बी 64 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चे 64 सेंटीमीटर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत सारी कॉपी कर लेंगे इसको आप लोग। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चे, आपसे बोलते हैं इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन इन 60 डिग्री एंड इट्स सेंटर इज 22, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपसे रेडियस पूछ रहा है भाई साहब, क्या बोल रहा है, आर्क की लेंथ दे दी, एंगल दे दिया 60 डिग्री है, आपसे क्या पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, फॉर्म आपको लेंथ ऑफ आर्क उसने बता दी, क्या है भाई, इट इज 22 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी है आपकी 22 है। आपसे रेडियस पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, रेडियस। तो इन क्वेश्चन में सिंपली क्या है, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला आपने लिख दिया भाई लेंथ ऑफ आर्क का, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं तो दिक्कत है। लेंथ ऑफ आर्क आपने लिख दिया ना, फंसना नहीं क्वेश्चन में, जो गिवन है एक बार लिख डालो, लेंथ ऑफ आर्क सीधा उसकी बात करी उसने, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 2 पाई आर, ये आपने लिख दिया। फिर जो गिवन है लिखते चलो यार, इस पूरी इक्वेशन में आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है कितनी यार 22 है, ठीक है, थीटा गिवन है 60/360, ठीक है, 2 इंटू 22/7 आपका पाई की वैल्यू होती है, आर निकालना है तो उसको छोड़ दिया। देखो इस पूरी इक्वेशन में एक ही तो वेरिएबल है, अब आराम से सॉल्व करोगे यार इसको तुम लोग, तो ये डिवाइड करो 22 से, तो 22 चला गया, 60 कितना हो जाएगा, हाँ 6 3 7 21, आर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। बात समझ में आती सर आपको, ठीक है, थोड़ा सा घुमाएगा इसमें तो बोलेगा सरकमफ्रेंस निकाल के दिखा दो यार सर्कल का। चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। चलिए बेटा, अब 2 मार्कर्स क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखते हैं। इसमें बोल रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एक क्लॉक है, क्लॉक में मिनट हैंड है बच्चा आपका, तो वो 5 मिनट में आपका 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर अप करती है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सो एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड एक्चुअल में क्या है बच्चे आपका, इज एरिया ऑफ सेक्टर ही तो होगा बच्चे, ये एक सेक्टर ही तो बना, क्लॉक एक सर्कल के फॉर्म में है, जिसका मिनट हैंड है वो एक रेडियस है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, इनिशियल सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है, 11.1 का है, ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे मिनट हैंड विल एक्ट लाइक अ रेडियस, क्लॉक एक सर्कल है, तो ये पहले यहाँ थी यहाँ पहुंच गई, तो एक बार थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो यहाँ पर भी मिनट हैंड है, यहाँ पर भी, तो ये 2 रेडियस है, ये आर्क है, तो ये कैसा एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है। तो यहाँ पर अगर इसने कुछ एंगल बनाया ये आपको पता चल जाए, मिनट हैंड की लेंथ आपको पता है कितनी है बच्चे आपकी 14 सेंटीमीटर, एक्चुअल में फिर आपको क्या पता चल गया, रेडियस। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपके लिए रेडियस की तरह काम करेगा, फिर एक्ट लाइक अ रेडियस, ठीक है। पर अब मुझे क्या निकालना है, जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला था थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो आर तो मुझे पता चल गया, मुझे थीटा भी तो पता लगाना है, तो थीटा के लिए हम लोग थोड़ा यूनिटरी मेथड का प्रयोग करेंगे। तो आप लिखोगे इन 60 मिनट, 60 मिनट में मिनट हैंड कवर 360 डिग्री। भाई मिनट हैंड 1 मिनट में 1 2 3 ऐसे करके तो चलेगी, पूरे 60 मिनट में पूरा का पूरा कितना घड़ी का पूरा चक्कर काटेगी, दैट इज 360 डिग्री कवर करेगी। बात समझ में आ रही है अमन जी, हाँ। तो 360 डिग्री तो 1 मिनट में कितना होगा, तो इन 1 मिनट मिनट हैंड कवर 360 बाय 60 कितना हो जाएगा बेटा 6 डिग्री। तो इन कितना मिनट चली है 5 मिनट, मिनट हैंड विल कवर कितना 5 इंटू 6 दैट इज
30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया बच्चे आपका 30 आ गया, तो 30/360 पाई 22/7, आर कितना है बेटा आपका 14 इंटू 14 हो जाएगा, आर स्क्वायर है क्योंकि, तो कैंसिल, कितना हो जाएगा 3, 12 से गायब कर दिया। अब 7 2 जा, फिर 4 से करते हैं, ये कितना हो जाएगा 11, 11 इंटू 15 154 तो एनसीईआरटी का है क्या क्वेश्चन है, तुमने करवा लिया मुझसे फर्जी, मैं करता नहीं ऐसे। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर यार। अब आपसे बोलते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेप्टेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस। यार ये आप लोग खुद ही करेंगे, मैं फटाफट से फॉर्म बता देता हूँ क्या करना है। आपसे बोल रहा है एक आर्क है, वो कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आपको आर्क की लेंथ निकालनी है, ये निकालना है। ए बी आपको फाइंड आउट करना है, ये ओ है, रेडियस कितना है 42 है, एंगल कितना है बच्चा आपका 60 डिग्री है, तो आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, θ/360 इंटू 2 पाई आर, थीटा है 60/360, 2 पाई, पाई है 22/7, आर हो जाएगा 40, 2 7 6 जा, ये भी 6 से कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको क्वेश्चन को करना था, क्लियर है बात। बहुत सारे कॉपी कर सकते हैं इसको आप लोग। फिर अगला सवाल देखते हैं, यू हैव टू फाइंड आर्क ऑफ अ सर्कल दे रहा है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल, कोई आर्क है, वो कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, रेडियस है 21, यू हैव टू फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी बताया था, θ/360 2 पाई आर है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओगे आप, कितना आ जाएगा आंसर आपका, यहां जाके देख लेना, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने को बोल रहा है, तो सेगमेंट का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया क्या बताया था बच्चे आपका, इट इज आर स्क्वायर एन ब्रैकेट। अच्छा ये भी याद कर लेना, मैं वापस से रिकॉल करा देता हूं आप लोग को, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल भी होता है सर, ठीक है। ये आपका सेक्टर है, सेक्टर के एरिया में से अगर आप ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे तो सेगमेंट का एरिया आता है, क्लियर है बात। सो आर स्क्वायर पाई θ/360 माइनस साइन θ/2 cos θ/2, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट हाफ साइन थीटा, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, वो भी एक फॉर्मूला था, तो इसका उपयोग करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। नहीं आ रहा तो यू कैन गो एंड चेक द वीडियो, 11.1 में क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करा रखा है, ठीक है। आगे अगला सवाल देख लेते हैं जी हम लोग, ये है कुछ, अभी तक एमसीक्यू मारा था ऐसा, अब इसमें आ गया आपका 2 मार्कर में, द पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 20, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके फाइन, आपको क्या दे रहा है बच्चे, पेरीमीटर दे रहा है, वाओ। आपको क्या निकालने को बोल रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप एक चीज नोटिस करो कि आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ा क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, बट ऐसा भी नहीं कि डूएबल नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो आराम से, इसीलिए तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के लिए, ठीक है, कि आप थोड़ा बढ़िया से दिमाग लगा लो। तो जो बच्चे नहीं लगाना चाहते, कामचोर है थोड़ा दिमाग लगाने में, तो उनको ऐसे क्वेश्चंस अभी तक देखेंगे बेसिक्स में कैसे मिल रहे नहीं मिल रहे, ठीक है। आप चाहते हैं मैं बेसिक का एक वो दिखाऊं आपको सैंपल पेपर कैसे उसमें क्वेश्चंस है, तो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ दबा के सब्सक्राइब करो, लाइक तो करते ही नहीं तुम लोग, बेशरम। बताओ, हमको तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहा दम था, बट किश्ती नहीं डूबने दी हमने यार। तो बात करते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल, रेडियस कितना बच्चे आपका 5.6 मीटर है, मीटर है, वाह। अब पेरीमीटर, अब ध्यान सुनो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसके बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क प्लस, बोलो, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, ये रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क, ये तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था, इतनी बात समझ में आती है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तुम्हें गिवन है, कितना है बेटा आपका 20 है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दो ना, क्या होता है, θ/4
360 इंटू 2 पाई आर, बिकॉज आपको फाइनली फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चे, इट इज थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। आर तो यार तुम्हें बच्चे पता है ना, आर तो तुम्हें पता है इट इज 5.6 मीटर है यार, कोई दिक्कत वाली बात, तुम्हें थीटा ही तो चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर का तुमने फॉर्मुला लगा दिया, थीटा बाई 360 2 पाई आर का आपने फॉर्मुला लगा दिया, लेंथ ऑफ आर तो ना बता दी तुम्हें, प्लस 2 इंटू आर। आर कितना बच्चे आपका, आर इज 20, ऐसा करते हैं 2 आर ही रहने देते हैं इसको, ऐसा लिखा हमने। अब ये हो जाएगा 20, 2 इंटू आर मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या रहेगा, पाई थीटा अपॉन 360 प्लस 1। ऐसी बात समझ में आ रही है। अच्छा आर कितना हमारा 20 है, ऐसा नहीं करते, वैल्यू डाल देते हैं, वो बढ़िया रहेगा। मैंने कहीं कुछ और लिख दिया, मैं 20 बोल रहा था, हो जाती है ऐसी गलती, बड़ी बड़ी कोचिंग छोटी छोटी गलती होती रहती है यार। तो 20 थीटा अपॉन 360, तो थीटा तो पता नहीं यार, तो 2 इंटू 22/7, आर कितना है 5.6 प्लस 2 इंटू 5.6, 5.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर लिया, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 20 माइनस 11.2, ठीक है। थीटा यहाँ 7 से काटोगे कितना हो जाएगा 0.8, थीटा बाई 360। अच्छा यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, किससे काटते हैं, 4 से काटे, इवन 8 से भी काट सकते हैं यार, चलो 4 से काटते हैं पहले, ये 2 ये 11 हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर आपका थीटा, फिर ये 0.8, इससे पॉइंट फिर किससे काट दो 2 से, तो हो जाएगा 0.4, और यहाँ हो जाएगा 45, तो हो जाएगा थीटा इंटू 0.4 अपॉन इंटू 11 अपॉन 45। यहाँ 20 में से 11.2 का कितना बचा, हाँ जी 8.8, ओके फाइन। अब ये 45 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा 0.4 इंटू 11, ये थीटा हो गया बच्चे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 11 842, थीटा आ गया 90, थीटा कितना आ गया बच्चे आपका 90 आ गया, थीटा 90 है तो यहाँ रख दो यार वैल्यू, 90 अपॉन 360 22/7, आर कितना है 5.6 इंटू 5.6, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 7 0.8 0.2, आपको 22.2 और 5.6 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ रहा है 24.64 मीटर स्क्वायर, मीटर में है ना बेटा, ध्यान दो, यही आ रहा है। चलिए फिर पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसमें हम लोग देखेंगे, आपसे बोल रहा है आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल। आपका एक सर्कल है, उसमें आपका एक आर्क है, इसका रेडियस कितना है बच्चे आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, वो कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो इट इज अ क्वाड्रेंट। क्या है बच्चे आपको क्वाड्रेंट है, आपसे बोल रहा है इसका एरिया मत बता, जो बाकी बचा हुआ सर्कल है उसका एरिया बताओ, ठीक है। सो एरिया ऑफ, आपको क्या बोल रहा है मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो है आपका फिलहाल वो निकालने को बोल रहा है। इसको आप कैसे निकाल सकते हो, आप सबसे पहले देखो, आपको क्या गिवन है थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है आपका, एंड रेडियस है बच्चे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ जो मेजर सेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 3/4 एरिया ऑफ सर्कल। ध्यान समझो ना, क्वाड्रेंट क्या होता था 1/4, तो बाकी कितना बचा 3/4 ही तो बचा आपका, समझ रहे हो बात को आप लोग। तो ये आपका क्या है एंगल फॉर्म्ड बाय माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर एरिया बना रहा है, माइनर सेक्टर का एंगल है, तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा 360 माइनस 90, दैट विल बी 270। तो
तो अगर आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो क्या बन जाएगा? देखो एक तरीका तो आपको पता ही है, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर दोगे, आप वही कर रहे हो, मेजरली सारे बच्चे यही कर रहे होंगे, वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे फिर एरिया ऑफ सर्कल से उसको माइनस करेंगे। बट अ क्विक वे टू डू दैट, क्या कर सकते हो आप लोग, एक तो सबसे सिंपल तरीका है 90 डिग्री एंगल दे रहा है तो भैया ये तो क्वाड्रेंट है ना, तो बचे हुए ये 1/4 है तो बाकी कितना हुआ 3/4 ही तो बचा बच्चे आपका। तो ये मैंने डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आया कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है बच्चा आपका θ/360 इंटू 2 सॉरी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा थीटा कितना है आपका 270/360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ सर्कल ही तो है, तो रख दो यार वैल्यूज। तो इसको काटोगे 3/4 आएगा, 3/4 पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14, आर कितना बच्चा आपका 10 का स्क्वायर। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1.57, 10 का स्क्वायर कितना हो गया यार 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 157, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 1 15 471/2 तो कितना आ रहा है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको, कैसे करा आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हमें क्या निकालना है आपका, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। बड़ी देर बाद सेगमेंट बता रहे हैं भाई साहब। एक सर्कल है, ये आपका कॉर्ड है, एक कॉर्ड है 14 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल है भाई। कितना एंगल बना रहा है बच्चे यहाँ पे आपका 90 डिग्री। आपसे बोल रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, थीटा 90 है, रेडियस 14 है, यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आर स्क्वायर बाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इंस्टेड ऑफ आर यू विल राइट 14 का स्क्वायर, पाई की जगह बेटा 22/7 ही रहेगा। थीटा कितना हमारा 90/360, ये हो जाना है माइनस साइन थीटा 90/2 कॉस 90/2, काटोगे तो 45 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 14 का स्क्वायर होता है 196 वैसे कायदे से, एंड यहाँ काटोगे तो कितना हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 22 सॉरी ये भी कैंसल आउट हो जाएगा 11 और ये तो कितना हो जाएगा 7 × 2 14 माइनस 45 1/√2 इंटू 1/√2। ये ना 11 ये रहा ना आपका, और हमने क्या काटा, अच्छा 22 कहां से आ गया, ओहो तो ये तो होगा 11/14 होगा सर, ठीक है। अब ये साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये हो जाएगा सर 196 11/14 माइनस √2 इंटू √2 विल बी 2 1/2। एलसीएम लोगे बेटा दोनों का कितना आ जाएगा 14 ही आएगा दोनों का एलसीएम, तो यहाँ तो 11 रहेगा यहाँ 7, ठीक है जी। 14 से इसको काटो कितना आएगा 14, 11 माइनस 7 कितना होता है 4, तो 4 × 14 कर लो 56 क्या है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। बहुत सारे कॉपी कर लेंगे इसको आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ना पहले डिलीटेड जो पोर्शन था उसमें देखने को मिलते थे। आपकी ए रिलेटेड टू सर्कल में 3 एक्सरसाइज होती थी, उसकी लास्ट एक्सरसाइज में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे। मैं फिर भी आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ कैसे वो क्वेश्चन हुआ करते थे, अगर आ जाए तो आप लोगों ने कर लेने। देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते थे, ये आपका सर्कल देगा, फिर एक ये सर्कल देगा, कंसेंट्रिक सर्कल है, एंड देन आपसे बोल रहा है कुछ यार कुछ ऐसा, ये आपसे बोलेगा ये वाला एरिया निकालो यार, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालने को बोलेगा, ठीक है जी। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो यहां पर बच्चे ये एंगल आपको देगा, ये एंगल आपको दे रहा है, एंड साथ साथ आपको क्या देगा, ये जो दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है इसका रेडियस 7 है और इस वाले का रेडियस 14 है, ये भी दे रहा है। आपको बोल रहा है इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, आप पहले क्या करोगे, जो बड़े वाले सर्कल है उसका सेक्टर का एरिया निकाल लो, फिर छोटा वाला जो सर्कल है उसका सेक्टर का एरिया निकाल लो, और क्या कर दो माइनस कर दो। आप क्या करो, जैसे इसका नाम मैं कर देता हूं O A B C D। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें एरिया ऑफ शेडेड रीजन का
एरिया आएगा कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ ए बी ए ओ, ओ ए बी ओ, ठीक है, माइनस क्या कर दोगे आप इससे, जो छोटा वाला है एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ओ, ओ सी डी ओ आपने माइनस कर दिया तो आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल गया। क्लियर है बात। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं अगर आएंगे तो। और जैसे आपका ऐसा आ जाएगा, एक स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर को एज अ डायमीटर लेके हमने क्या बनाया, एक इस तरीके से सेमी सर्कल बनाया, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो कैसे होगा, आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस कर दोगे, ये जो दो सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये दोनों सेमी सर्कल का अगर डायमीटर सेम है तो एक का एरिया निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, एरिया ऑफ स्क्वायर से जब आपने दोनों माइनस करे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है सर आपको। इसी तरीके से और क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन दे सकता है, इसको हटाते हैं, ऐसा देगा आपको एक स्क्वायर दे रहा है, स्क्वायर में आपसे बोल रहा है बच्चे ये पोर्शन हमने क्या करा है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट आपको बता रहा, आपको पहले पूरी लेंथ दे देगा, ये दे देगा मान लो कितना x है और ये y है, y नामक आपका रेडियस के आपने क्या करें, इस तरीके से ये क्वाड्रेंट्स बनाए और साथ में एक सर्कल है, इसका भी रेडियस कितना है बच्चे आपका y है, ठीक है। आपसे बोलता है आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। ये सर्कल नहीं है शेडेड, बीच में वाला, ठीक है। तो क्या करोगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, इसको ऐड करके फिर माइनस करोगे आप यहाँ पे। बात क्लियर हो रही है आपको। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो कर लेना यार, ठीक है। उन्हीं में से एक मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी आपके समक्ष है, ठीक। तो पहले आते थे ऐसे सवाल, अब नहीं है, ठीक है जी। तो देखो मैं दिखा देता हूँ, ये है पुरानी एनसीईआरटी, उसमें देखो ये क्वेश्चन दिखा आपको, ये तो है, ठीक है। ये डिलीटेड पोर्शन का ही एक सवाल है, आपको दे दिया, बट ये और में करके दिया था उन्होंने, ठीक है जी। इसके साथ जो क्वेश्चन था आई गेस ये वाला था, यही था इसके साथ, तो ये वाला तो आता है ना अपन लोग को, ठीक है जी। तो अब बोला हम नहीं कर रहे, और मैं अगर मान लो और मैं नहीं आया तो तब की बात है। क्लियर है बात। चलो जी छोटू पकड़ो इसको, तो करते हैं सवाल को यार हम लोग। यहां पर आपसे बोलते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ ईच सर्कल 7 सेंटीमीटर, हर सर्कल का रेडियस कितना है 7, इसका भी 7 है, ये भी 7, ये भी 7 होगा ना, रेडियस ही तो बच्चे, ये भी रेडियस 7, ये भी रेडियस 7, ये भी रेडियस 7, ये भी रेडियस, तो ये क्या बना, एक स्क्वायर ही तो बना। क्या बना, इसका नामकरण हम कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। आपने लेट कर लिया, लेट सेंटर ऑफ 4 सर्कल आपने मान लिया क्या है, आर, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो एंड ए बी किसके बराबर है, बी सी, सी डी और ए डी के बराबर है, और सबकी लेंथ कितनी है बेटा, 7 + 7 दैट इज कितनी है, 14 है। कितनी है बच्चे आपकी, 14 सेंटीमीटर है। बात समझ में आती है। ये क्या बन गया आपका, स्क्वायर बन गया, तो ABCD इज अ, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। क्यों, बिकॉज यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री बनाया हुआ दिखा रहा है आपको। एंड देन आपसे बोलता है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। अभी कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये बच्चे क्या है आपका, एक क्वाड्रेंट ही तो है, क्या है, एक क्वाड्रेंट है। यहाँ ये 90 डिग्री बना ना, तो 90 डिग्री बना तो ये क्या बना आपका क्वाड्रेंट, ये भी आपका क्या बन गया क्वाड्रेंट, या फिर आप बोल सकते हो एक सेक्टर ही तो है। तो आप देखो कितने सेक्टर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 4। ये स्क्वायर में ये 4 सेक्टर है जो तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए बीच वाला एरिया। तो अब आप इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा बच्चे आपका एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। बात समझ में आती है आपको। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, साइड स्क्वायर दैट इज 14 का स्क्वायर माइनस 4, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर।
तो 4 से 4 कैंसिल। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सारे सर्कल्स का जो रेडियस है वो सेम है। आप इसका एरिया निकालो, इन चार, इनका भी आ जाएगा साथ साथ। इसका एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। आप स्क्वायर में से चारों क्वाड्रेंट को हटाने वाले हो और ये फिर शेडेड रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 196, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर रेडियस है 7, 7 का स्क्वायर 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल। तो 196 में से आपने क्या माइनस करना है? 154। कितना आ रहा है? 6 में से 4 गया 2, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, कॉपी करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये केस स्टडी है बच्चे। ठीक है, इसमें हमें क्या बोल रहा है कि अ स्टेबल ओनर हैज 4 हॉर्सेस। स्टेबल को क्या बोलते हैं बेटा? तबेला। ठीक है, तो भाई जहाँ घोड़े रहते हैं ना, तो हॉर्स स्टेबल है, तो वहां पर आपका ना उससे क्या कर रखा है, यूजुअली टाई द हॉर्सेस विद 7 मीटर लॉन्ग रोप, 2 pegs एट ईच कॉर्नर। मतलब ये जो घोड़ों का स्टेबल है, यहाँ पर वो क्या करता है, घोड़ों को जो रस्सी है ना, ये यहाँ पर क्या रहेगा आपका पेग, दैट इज खूंटा जिसे हम कहते हैं, इसमें बांधा जाएगा उसको घोड़े को। तो जो रस्सी रहेगी वो 7 मीटर की रहेगी। कितनी बड़ी रहेगी? तो अगर रस्सी को पूरा स्ट्रेच कर दो 7 मीटर, मतलब इस तरीके से तो घोड़ा मूव कर पाएगा? करेगा नहीं करेगा? घोड़ा जब ये मूव करेगा ऐसे बेटा आपका इस तरीके से, ये आपका ना सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा आपका जिस पे मूव करेगा। तो ये आपका रेडियस की तरह उसकी रस्सी काम करेगी। तो और यहाँ पर इसके आगे नहीं आ सकता, यहाँ पर भाई बाउंड्री होगी, में भी आपका यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। तो ये एक्चुअल में क्या कवर कर रहा है? क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। क्या कवर कर रहा है आपका? क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। अब बात करते हैं आपका जो ये अच्छा पूरा ग्रास फील्ड है, उसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर है। कितनी है इसकी लेंथ? पूरी 20 मीटर है पूरे ग्रास की। मतलब यहाँ पर जितनी घास है वो इस स्क्वायर एरिया में, तो इस स्क्वायर की कितनी है बच्चे? आपकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर हो गई। एंड और क्या बोलते हैं आपसे? बट ट्राइंग विद द रोप समटाइम रिजल्ट इन इंजरीज और टू दिस हॉर्स, सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ फेंस अराउंड द एरिया सो दैट ईच हॉर्स कैन। अरे भाई साहब बहुत बड़े बंदा है। तो इसने करा यहाँ पे क्या लगा दी? आपकी बाउंड्री लगा दी। क्वेश्चन में आपसे बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। वाओ, एरिया ऑफ फील्ड। तो फील्ड कैसा है? स्क्वायर शेप का है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा जी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। इतना बेटा टोटल घास है। इतनी घास है पूरे फील्ड में, पहले ये देख लो आप। इतनी घास आप घोड़े खा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल इसी में आपसे बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्स कैन ग्रेस। कितना एरिया ये लोग ग्रेस कर सकते हैं? तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड का ए पार्ट लेते हैं हम लोग। एरिया हॉर्स कैन ग्रेस, ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 इंटू एरिया ग्रेस बाय 1 हॉर्स। तो एक घोड़ा कितना चलेगा भाई? एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट कर दो आप। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पर इससे कंडीशन क्या है? पहले बोला था जनरली वो क्या करता है, जो रस्सी रखता है कितने मीटर की रखता है? 7 मीटर की। तो रस्सी क्या आपकी? तो लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप को तुम रेडियस मान लोगे, दैट विल भी कितना रहेगा? 7 मीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर। तो यहां पर ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल बच्चे, फिर पाई 22/7 आर स्क्वायर दैट इज 7 इंटू 7, तो कैंसिल 154 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया ग्रेस कर सकते हैं कौन? जो हॉर्स है आपके। ठीक है, देन आपसे बोलता है अगर हम लेंथ क्या करते हैं बच्चे? इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज इंक्रीज बाय 7 to 10 मीटर, 10 मीटर कर दिया जाए, तो बताओ कितना एरिया वो ग्रेस कर सकते हैं बी पार्ट में। ठीक है, फाइंड द एरिया ग्रेस बाय 1 हॉर्स। अच्छा एक हॉर्स कितना ग्रेस करेगा? ठीक है, इफ लेंथ ऑफ रोप कितना है बेटा आपका? लेंथ ऑफ रोप कितना कर दिया हमने? आपका 10 मीटर कर दिया। तो एरिया ग्रेस बाय 1 हॉर्स। अच्छा अगर लेंथ ऑफ रोप आपका 10 भी हो ही गया, फिर भी मान लो यहां तक हो गया, तो भी वो कितना ही जा पाएगा? ऐसी तो जाएगा यार आपका।
ठीक है, ये भी तो क्या ही बना आपका, एक क्वाड्रेंट ही तो बना, ये भी क्या रहेगा आपका, क्वाड्रेंट रहेगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के बराबर हो जाएगा, दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई लेना है 3.14, आर कितना बच्चा आपका 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 314/4 कितना हो जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो एक घोड़ा इतना चलेगा भाई साहब, ठीक है। अगर मैं चारों की बात करूं तो चारों कितना चल लेंगे, इसको 4 से अगर दोगे मल्टीप्लाई करो जरा, आंसर कितना आ रहा है बताओ मुझे, 4 से 78.5 को मल्टीप्लाई करने पे। हाँ 3 1 31.4, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, 78.5 तो यही है, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो हाँ 340 आ रहा है। अब एक चीज ध्यान से सुनो मेरी बात, 14, अच्छा 314, चलो 314 आ रहा है, तो ध्यान से देखो 10 मीटर ये घोड़ा चला गया, 10 मीटर ये दोनों यहां तक आ गए। अब ये ना, अब ध्यान सुना, ये ऐसे ऐसे चल पाएंगे बस, ये कोई बच्चा ये समझ लेना अगर 10 ये हो गया 10 ये आ गया तो पूरी साइड कवर हो गई, तो कोई मत समझ लो पूरा स्क्वायर ये क्या कर लेंगे, ग्रेस कर लेंगे ना। अभी भी क्या रहेगा आपका, ये अगर 10 चले भी जा रहे हैं यहां से कुछ ऐसा ऐसा फिगर रहेगा, अभी भी ये इतने एरिया को ग्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर तुमसे फिर बोलता तो टोटल कितना बच जा रहा है, बचने की बात पूछ रहा है, तो तुम 400 में से क्या करोगे, ये जो तुमने 314 निकाला उसे माइनस कर सकते हो। अच्छा अगला केस आपसे बोलता है, भाई यही बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड, लेंथ ऑफ द रोप बोल रहा है 7 सेंटीमीटर है। तो एरिया अनग्रेज मतलब जो घोड़े नहीं चर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यही तो होगा बच्चे, यही तो एरिया है जो वो चर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, आप क्या करोगे, एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड से आप क्या करोगे माइनस कर दोगे एरिया ग्रेस्ड बाय 4 हॉर्स व्हेन रोप इज 7 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो एरिया ऑफ फील्ड कितना है बच्चा, अभी निकाला था आपने 400, ये तो निकालता है ए स्क्वायर करके, और माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट था, दैट इज 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही तो था, इस पार्ट में ही तो निकाला था बच्चे। एरिया हॉर्स दैट कैन ग्रेस कितना निकाल सकते थे 154, ठीक है। तो आप क्या करोगे स्ट्रेट अवे 400 में से क्या माइनस कर दोगे 154 माइनस कर दो, कितना आ रहा है भाई 3 नहीं यार 246 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, यहां इन्होंने सेंटीमीटर कर दिया यार लेंथ ऑफ द रोप इज 7 सेंटीमीटर, तो 7 घोड़े के 7 सेंटीमीटर की गलती से मिसप्रिंट है भाई, मीटर रहना चाहिए कायदे से वैसे, बिकॉज 7 सेंटीमीटर की रोप तो यार इतनी सी होती है, ठीक है। घोड़े के रोप क्या लगाओगे, इतने मीटर ही हो गए, ठीक है। तो 256 मीटर स्क्वायर। अच्छा अगर सेंटीमीटर भी है तो आप लोग थोड़ा कन्वर्ट करके चेंज करके कर लेना, आंसर निकालने का तरीका ये रहेगा, ठीक है। यहाँ फिर यूनिट का खेल चलेगा, जो भी आंसर आएगा ना 154, ये मीटर स्क्वायर था ना, अब तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा 100 इंटू 100 इससे डिवाइड करना, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे यार। अच्छा ये तो मीटर स्क्वायर में लिख रहा हूँ ना मैं इसको, तो इसको कर लो, फिर ऐसा करो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेना, या फिर इसको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करोगे, सॉरी, तो ये तो कितना हो जाएगा 0.0154 आ जाएगा, 0.0154 को आप 400 से माइनस करोगे तो इट विल बी 399 समथिंग कुछ रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये सेंटीमीटर लेके चलते तो बहुत छोटा सा एरिया ग्रेस कर पाएंगे, ठीक है। जो घोड़े हैं तो घोड़े भी छोटे से होंगे फिर वो टॉय वाले, तो पॉज करके चलो कॉपी कर सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। एक ये है इसका सोल्यूशन, और इससे पहले ये था,
तो यहाँ पर बच्चे हमारा ए रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर वो समाप्त होता है। स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट, आप लोग पूछ सकते हैं, बाद में रिवीजन करेंगे, उसमें हम और भी जो आपके 2023 के PYQs हैं और जो हमारे इस साल का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसे हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम लोग आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।